जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद पीके सर में। आइए दोस्तों, देखिए साइंस का आज हम एक और बहुत ही बेहतरीन धांसू क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो कि आपको रेलवे के जो भी एग्जाम होने वाले हैं ना, उन सब में आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, जो भी हमने ये क्वेश्चन लिया है, आपके जो क्वेश्चन मतलब एक्सपेक्टेड है, मतलब आ सकते हैं, वो क्वेश्चन हमने लाया आपके लिए। और ये सभी क्वेश्चन क्या है, ओनली बायोलॉजी के हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। पुंकेसर, पुंकेसर को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्टामेन। ओके तो ये जो देखिए, हम दोनों वर्ड क्यों लिख कर आए। अब होता क्या है ना, अब ये जो इंग्लिश वर्ड स्टामेन दिया है ना, हिंदी में भी स्टामेन ही लिख करके आ जाता है। पुंकेसर वर्ड ये सब अब आपको मॉडर्न जो एग्जाम का शेड्यूल चल रहा है ना, उसमें ये पुंकेसर वर्ड देखने को जल्दी नहीं मिलता है। तो स्टामेन को ही क्या करेगा, स्टामेन ही हिंदी में भी लिख कर आएगा। तो आप लोग स्टामेन भी वर्ड याद रखिएगा। पुंकेसर को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टामेन। तो ये जो स्टामेन है, ये हमारा जो फ्लावर होता है, फ्लावर का कौन सा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मतलब ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है या फिर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ओके, एक क्वेश्चन तो ये भी बन सकता है कि स्टामेन किससे रिलेटेड है। ओके, मतलब एनिमल हमारा जो होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उससे रिलेटेड है, या फिर फ्लावर के या फिर जो हमारे प्लांट होते हैं उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं उनसे रिलेटेड है, मतलब किससे रिलेटेड है। तो ये स्टामेन हमारा फ्लावर का मतलब प्लांट का क्या है, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। और उसमें भी ये किसका है, तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो ये जो हमारे फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, ये किससे मिलकर के बना होता है। ओके, तो ये दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक होता है एंथर और एक होता है फिलामेंट। ओके, एक होता है एंथर, एक होता है फिलामेंट। ये डायरेक्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि जो स्टामेन होता है ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो ये किन किन दो चीजों का मेल होता है, फिर ये किन दो चीजों को मिलाने से हमारा स्टामेन का निर्माण होता है। तो एक होता है एंथर, एक होता है फिलामेंट। ओके, जैसे हम देखिए यहाँ पर आपको बना के दिखा देते हैं एक फूल को। सपोज दैट ये हमारा क्या है, एक फ्लावर है। ये जो है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं स्टामेन, सॉरी इसको हम लोग एंथर बोलते हैं। और ये जो पाइप की तरह है इसको बोलते हैं फिलामेंट। और इन्हीं दोनों को मिला करके हम लोग बोलते हैं स्टामेन। ओके, ये ऊपर वाला जो राउंडिंग में दिख रहा है इसको बोलते हैं एंथर, और इसको क्या बोलते हैं, फिलामेंट। ओके, अब देखिए, अब इसी में आप फीमेल वाला भी समझ लीजिए। ये वाला जो पार्ट है ऊपर वाला बीच में जो दिख रहा है, इसको बोलते हैं स्टिग्मा। क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, वर्तिकाग्र। और यहाँ पर ये जो देख रही है मुड़ा हुआ पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला, इसको बोलते हैं वर्तिका, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टाइल। ओके, और ये जो नीचे वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला, ये जो हमने राउंडिंग किया है अभी, इसको बोलते हैं ओवरी। क्या बोलते हैं, ओवरी। जिस तरह से फीमेल में ओवरी होता है, उसी तरह से ये भी क्या है, फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक है, तो ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा, इन तीनों को मिला करके क्या बोलते हैं हम लोग, पिस्टिल, या फिर इसको बोलते हैं कार्पेल। ठीक है, जिसको हम लोग स्त्री केसर बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं, स्त्री केसर, या फिर क्या बोलते हैं इनको इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं स्त्री केसर, या फिर इंग्लिश में इसको बोलते हैं कार्पेल, या फिर इसको बोलते हैं पिस्टिल। ओके, तो देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही था, इसलिए हमने इसको बता दिया। जो स्टामेन होता है इस किसका किसका मिलाप होता है, एंथर और फिलामेंट का। और ये जो स्त्री केसर होता है, जिसको हम लोग पिस्टिल या कार्पेल बोलते हैं, ये क्या है, पहली बात तो ये फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ओके, एंड ये किसका किसका मिश्रण होता है, या फिर किसके किसके मिलने से इसका निर्माण होता है, तो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, इनके मिलने से हमारा क्या किसका निर्माण होता है, कार्पेल, या फिर इसको क्या बोलते हैं, पिस्टिल बोलते हैं। ओके, तो ये दुर्गा माता नहीं है, ये है हमारा हाइड्रा। क्या है हमारा ये हाइड्रा है। ठीक है, ये हाइड्रा आपका फिगर ऐसे बना देगा। ठीक है, और उसमें ये देख रहे हैं जो निकला हुआ पार्ट है छोटा सा, इसको पूछ सकता है कि ये क्या है। देखिए, अब एग्जाम में फिगर बेस्ड भी क्वेश्चन आने लगता है, फिगर बना देगा और किसी पॉइंट को दिखा देगा कि ए पॉइंट क्या शो कर रहा है। तो उसी तरह से ये जो पॉइंट यहाँ पे बाहर निकला हुआ है ना, इसको बोलते हैं हम लोग बड। क्या बोलते हैं, बड।
अब देखिए होता क्या है, बट ये क्या करता है, अपने आप को धीरे धीरे डेवलप करता है, ग्रो करता है, और धीरे धीरे बड़ा होकर के क्या करेगा ना, एक अलग से हाइड्रा का फॉर्मेशन कर लेगा, मतलब एक अलग से इंडिविजुअल बॉडी बना लेगा। और ये जो इंडिविजुअल बॉडी बनेगा ना, जब पूरी तरह से मेच्योर हो जाएगा तो ये क्या करेगा, पेरेंट बॉडी से डिटैच कर लेगा, स्प्लिट कर लेगा, डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा, डिवाइड कर लेगा। मतलब ये क्या करेगा, पेरेंट बॉडी से अपने आप को, खुद को अलग कर लेगा। और ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग बोलते हैं बडिंग। ओके, तो बडिंग प्रोसेस ये किसमें हो रहा है, हाइड्रा में। ओके, तो ये फिगर जो दिया है इसमें इसका क्या नाम है, बड है। और ये जो प्रोसेस से ये बड अलग होगा मेच्योर होकर के, उसको बोलते हैं बडिंग। और ये प्रोसेस जनरली किसमें देखा जाता है, हाइड्रा। ओके, देखिए ये जो प्रोसेस हो रहा है जिसमें कि एक न्यू आपका सेल फॉर्मेशन हो रहा है या फिर एक न्यू इंडिविजुअल बॉडी बनके तैयार हो रही है, ये जो प्रोसेस है रिप्रोडक्शन का, इसको हम लोग बोलते हैं असेक्सुअल। असेक्सुअल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें केवल क्या है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आपका क्या है, इन्वॉल्व है। क्यों, क्योंकि इसमें ना ही फीमेल है अलग से या फिर अलग से ना ही मेल है, मतलब दोनों साथ में क्या है, इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, जब मेल और फीमेल दोनों साथ में आते हैं तब जाकर के आपका क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ओके, और यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अब इसी तरह से देखिए ये क्या है, ये एक आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लेनेरिया। क्या बोलते हैं, प्लेनेरिया। अब देखिए इसमें एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं रीजनरेशन प्रोसेस। अब ये रीजनरेशन प्रोसेस का मतलब क्या है, रीजनरेट होना, दोबारा पैदा होना। ठीक है, सपोज करिए ये हमारा जो प्लेनेरिया है, हमने इसको 3 पार्ट में काट दिया, एक ऊपर यहां से काट दिया, एक यहां से, 3 पार्ट हो गया ना, एक ऊपर वाला, एक बीच वाला, एक नीचे वाला। तो ये जो तीनों पार्ट है देखिए हमने यहाँ से अलग अलग आपको दिखा दिया है। ये जो तीनों पार्ट है ना, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये तीनों पार्ट क्या करेंगे, अलग से अपने आप को रीजनरेट कर लेंगे। मतलब जो पेरेंट बॉडी थी प्लेनेरिया का, इसी प्लेनेरिया की तरह ही ये क्या करेंगे, अलग अलग 3 प्लेनेरिया बन जाएंगे। मतलब जितने पार्ट में आप इसको डिवाइड करेंगे, स्प्लिट करेंगे, उतने ही क्या करेंगे, प्लेनेरिया अलग से बन जाएंगे। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर 3 पार्ट में डिवाइड किया तो 3 अलग अलग प्लेनेरिया के आपके सेल बन चुके हैं। सपोज दैट अगर हम इसको 6 पार्ट में तोड़ देते तो 6 प्लेनेरिया बन जाता। ठीक है, तो यहां पर ये क्या शो कर रहा है, रीजनरेशन प्रोसेस इन प्लेनेरिया। तो एग्जाम में आपके डायरेक्टली या तो इस फिगर से आ सकता है या फिर आपसे पूछ सकता है कि रीजनरेशन प्रोसेस या फिर रीजनरेशन की जो रिप्रोडक्शन होता है वो जनरली किसमें देखने को मिलता है, तो प्लेनेरिया में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, प्लेनेरिया क्या है, ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, एक कोशिकी जीव है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अलैंगिक जनन, जिसको हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अलैंगिक जनन केवल किसमें होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। अभी हमने ऊपर आपको बताया है। ठीक है, जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें कि आपका केवल एक सेल इन्वॉल्व होता है, या फिर आप बोल सकते हैं कि या तो केवल फीमेल होगा या तो केवल मेल होगा। ठीक है, तो हाइड्रा हो गया, प्लेनेरिया हो गया, क्लेमाइडोमोनास हो गया, और एक आपका यूग्लिना हो गया, ये सब क्या है, हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसमें आपका क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ओके, अब देखिए अब आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं, लाइक हम लोग जैसे हैं, ठीक है, जितने भी एनिमल्स हो गए, उनमें क्या होता है, हमारा लैंगिक जनन होता है। मतलब जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें एक फीमेल और एक मेल पर्सन क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, अब देखिए ब्रेन से रिलेटेड हमारा कुछ क्वेश्चन आता है एग्जाम में, उसको देख लीजिए। जो वृद्धि हार्मोन है, जिसको हम लोग ग्रोथ हार्मोन के नाम से जानते हैं इंग्लिश में, तो ये जो वृद्धि हार्मोन है ये मानव के अंदर कहां से स्रावित होता है, कहां से इसका क्या होता है, सिक्रेशन होता है। तो देखिए जो वृद्धि हार्मोन होता है ना, ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। कहां से, पिट्यूटरी ग्लैंड। अब पिट्यूटरी ग्लैंड को देखो हिंदी में क्या बोलते हैं, देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग बोलते हैं पीयूष ग्रंथि। ओके, तो पीयूष ग्रंथि ही हमारा क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन को सीक्रेट करता है, ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है ना, डिफरेंट डिफरेंट ग्लैंड्स को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, तो इसलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एक ये क्वेश्चन रहता है, अब ये तो क्वेश्चन वैसे ओल्ड हो गया है, बट आप लोग याद रखिएगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग किस नाम से जानते हैं, ये हमारा मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। एंड पिट्यूटरी ग्लैंड क्या स्रावित करता है, क्या रिलीज करता है, तो ये हमारा रिलीज करता है ग्रोथ हार्मोन, वृद्धि हार्मोन को रिलीज करवाता है ह्यूमन बॉडी में। ओके, देखिए वृद्धि हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड करवाता क्या है, किसी की बॉडी में मान लीजिए बहुत ज्यादा ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड जो वृद्धि हार्मोन रिलीज कर रहा है बहुत ज्यादा रिलीज हो गया, तो वो क्या करेगा,
एकदम द ग्रेट खिली बन जाएगा। द ग्रेट खिली जानते होंगे कितना लंबा चौड़ा कितना है, हट्टा कट्टा। तो जब जिसके बॉडी में पिट्यूटरी ग्लैंड ये ग्रोथ हार्मोन ज्यादा अमाउंट में रिलीज करवा देगा ना, तो उसकी बॉडी बहुत ही भीम का विशाल का हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सपोज दैट किसी की बॉडी में ये जो ग्रोथ हार्मोन है, ये जो वृद्धि हार्मोन है, उतनी अमाउंट में सीक्रेट नहीं हो पाता, उतनी अमाउंट में रिलीज नहीं हो पाता है, तो वो क्या करेगा, वो राजपाल यादव बन जाएगा, ठीक है। मतलब उसकी हाइट क्या होगी, छोटी हो जाएगी, बौने कद का निकलेगा वो। ओके, तो ये होता है ग्रोथ हार्मोन की हमारे बॉडी में रिक्वायरमेंट। अब देखिए आता है इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन के काम क्या है? देखिए इंसुलिन हार्मोन पहली बात सीक्रेट कहां से होता है, रिलीज कहां से होता है? तो देखिए ये जो इंसुलिन हार्मोन है ये हमारा निकलता है पैंक्रियाज, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अग्नाशय। ओके, इंसुलिन हार्मोन क्या करता है हमारा, देखिए जो हमारे बॉडी में जो शुगर होता है या फिर आप बोल सकते हैं जो ग्लूकोज की क्वांटिटी होती है ना, उसको कंट्रोल करने का काम करता है। ओके, इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, हमारी बॉडी में जो शुगर का लेवल होता है, जो ग्लूकोज का लेवल होता है, उसको मेंटेन करके रखता है। सपोज दैट आपकी बॉडी में ग्लूकोज की अमाउंट क्या होगी, ज्यादा हो गई, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इंसुलिन हार्मोन आपके शुगर के लेवल को मेंटेन करके रखेगा। सपोज दैट अगर आपकी बॉडी में ये जो इंसुलिन हार्मोन है ये अच्छे से रिलीज नहीं हो पा रहा है, तो आपकी बॉडी में क्या होगा, जो शुगर का लेवल है वो बढ़ने लगेगा, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायबिटीज बोलते हैं, जिसको हम लोग शुगर का मरीज बोलते हैं। तो इंसुलिन हार्मोन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये कहां से रिलीज होता है, पैंक्रियाज से। तो ये तो दोस्तों हो गया पुरानी बातें, मतलब पहले इस तरह से क्वेश्चन आते थे। अब मॉडर्न टर्म्स में कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, पूछेगा कि इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय के किस भाग से रिलीज होता है, ठीक है। देखिए इंसुलिन जो हमारा हार्मोन है जो कि पैंक्रियाज से निकलता है, यहां से 3 हार्मोन निकलते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि इसके अंदर 3 सेल होता है। एक होता है अल्फा सेल, एक होता है बीटा सेल, एक होता है डेल्टा सेल, ठीक है। तो ये जो हमारा इंसुलिन है ये बीटा सेल से निकलता है। ओके, इंसुलिन हार्मोन किससे निकलता है, बीटा सेल से निकलता है। याद रखिएगा कि बीटा सेल से जो पैंक्रियाज होता है, पैंक्रियाज में जो बीटा सेल पाया जाता है, उसी से हमारा क्या निकलता है, इंसुलिन हार्मोन निकलता है, रिलीज होता है। और ये करता क्या है, हमारे बॉडी में शुगर के लेवल को या फिर ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करके रखता है। एक क्वेश्चन एग्जाम में बनता है आपका कि मधुमेह के जो रोगी होते हैं उनके बॉडी में इंसुलिन हार्मोन की वृद्धि की वजह से आपका शुगर का मतलब लेवल बढ़ता है, या फिर इंसुलिन हार्मोन की कमी से? तो इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि इंसुलिन हार्मोन की कमी होगी तभी तो शुगर का लेवल बढ़ेगा, है कि नहीं। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थायरॉक्सिन हार्मोन ये कहां से निकलता है? देखिए थायरॉक्सिन हमारा थायराइड ग्लैंड से निकलता है। ओके, थायरॉक्सिन हार्मोन कहां से निकलता है, थायराइड ग्लैंड से। अब देखिए थायरॉक्सिन हार्मोन हमारे लिए जरूरी क्यों है? देखिए थायरॉक्सिन हार्मोन हमारी बॉडी में ना आयोडीन की जो क्वांटिटी होती है उसको मेंटेन करके रखता है, इसीलिए तो हम लोगों को आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। क्योंकि अगर आप आयोडाइज्ड सॉल्ट नहीं खाएंगे तो आपकी बॉडी में एक बीमारी हो जाएगी जिसको हम लोग बोलते हैं गोइटर, जिसको हिंदी में बोलते हैं घेंघा रोग। जहां पे गले के पास क्या होता है, सूज जाता है, कुछ मांस का जो लोथड़ा होता है ना वो यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, उसी को बोलते हैं गोइटर। तो गोइटर रोग से बचने के लिए हम लोगों को एक थायराइड ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है जिसको थायरॉक्सिन हार्मोन बोलते हैं, जो कि क्या करता है, आयोडीन के लेवल को मेंटेन करके रखता है हमारी बॉडी में, ठीक है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन कहां से निकलता है, थायराइड ग्लैंड से। थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से हमारी बॉडी में कौन सा बीमारी होता है, तो गोइटर। ओके, अगर आपसे एक तरह से और भी पूछ सकता है कि आयोडीन की कमी होने से हमारी बॉडी में कौन सा रोग होता है, तो वो भी क्या है, उसका आंसर गोइटर ही होगा। ओके, आइए दोस्तों देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ हमारे प्लांट हार्मोन है जो कि आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं कि किस हार्मोन का कौन सा काम होता है प्लांट में। चलिए आइए हम आपको उनके बारे में बता देते हैं। तो देखिए हमारा जो पहला प्लांट हार्मोन है ये हमारा ऑक्सीन। ओके, ये जो प्लांट हार्मोन ऑक्सीन है ये करता क्या है, पहली बात तो ये पाया कहां पर जाता है, प्लांट में किस भाग में पाया जाता है, कौन से पार्ट में पाया जाता है? तो जो प्लांट होता है ना, प्लांट का जो टिप वाला पार्ट होता है, मतलब जो अपर पोर्शन होता है प्लांट का, उसके भाग में पाया जाता है हमारा ऑक्सीन। और ये करता क्या है, ये इलोंगेट करता है, मतलब प्लांट को ग्रोथ प्रोवाइड करता है, लंबा बनाने में मदद करता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये ग्रोथ हार्मोन है, ठीक है। ऑक्सीन क्या है, ये ग्रोथ हार्मोन है, और वो कैसा, प्लांट का जो ऊपरी भाग होता है उसको ग्रोथ देता है, ठीक है। अब देखिए कहां पर पाया जाता है ऑक्सीन, टिप पर पाया जाता है, ग्रोथ को डिसाइड करता है। यहाँ पर देखिए हमने लिखा है, मैंने दोबारा लिख दिया, ठीक है। तो
ऑक्सिन क्या करता है, प्लांट के ग्रोथ को डिसाइड करता है। अब दूसरा हमारा हार्मोन है जिब्रेलिन। देखिए ऑक्सिन जिस तरह से आपका ग्रोथ हार्मोन है, सेम उसी तरह जिब्रेलिन भी क्या है, एक ग्रोथ हार्मोन ही है, बट इसका काम अलग है। इसका काम क्या है, जो स्टेम है ना, प्लांट का जो स्टेम होता है, जो तना होता है और जो फूल होते हैं, उनके ग्रोथ में मदद करता है। खास तौर से जो स्टेम होता है, जो तना होता है प्लांट का, उसको ग्रोथ प्रोवाइड करता है। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा साइटोकाइनिन। ये भी एक हमारा प्लांट हार्मोन है। इसका नाम क्या, देखिए साइटो से क्या हो जाएगा, साइटो मतलब होता है सेल, और काइटिन काइनिन से क्या हो जाएगा, काइनिन मतलब होता है डिवीजन करना, डिस्ट्रीब्यूट करना। तो ये जो साइटोकाइनिन ये करता है क्या है, प्लांट में सेल डिवीजन करवाता है। कोशिका विभाजन का काम कौन करता है, आपका साइटोकाइनिन। ओके, ये करता क्या है, सेल डिवीजन करवाता है, मतलब प्लांट के अंदर सेल का डिवीजन करा के प्लांट को बड़ा और मोटा होने में मदद करता है। ठीक है। अब लास्ट है हमारा एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड क्या करता है, पहली बात तो देखिए ये ग्रोथ को कंट्रोल करता है, ये ग्रोथ कंट्रोल हार्मोन है। मतलब प्लांट कितना बड़ा होगा, कितना मोटा होगा, ये सब जो कौन डिसाइड करता है, एब्सिसिक एसिड। और इसका एक और काम है, ये पके हुए फलों को गिराने में, और जो पत्तियां होती है उनको मुरझा करके या फिर पका करके नीचे गिराने में मदद कौन करता है, यही एब्सिसिक एसिड। ओके, एब्सिसिक एसिड का काम क्या है, ये ग्रोथ को कंट्रोल करता है, साथ ही साथ फल को पका करके पका कर नहीं मतलब पके हुए फल को गिरने में, और साथ ही साथ जो पत्तियां होती हैं उनको गिराने में मदद करता है। ठीक है। अब देखिए एक प्लांट है हमारा जिसको हम लोग बोलते हैं छुई पौधा। छुई पौधा क्या होता है, बहुत ही संवेदनशील होता है। अगर हम लोग उसको टच कर देते हैं तो वो जो उसकी पत्तियां फैली रहती हैं वो आपस में सिकुड़ जाती हैं, उसको हम लोग बोलते हैं छुई, मतलब छूते हो क्या होती है, मर जाती है। तो ये जो पौधा होता है ये किस वर्ग से संबंधित है पौधों के, तो ये होता है मिमोसा फैमिली का एक हमारा प्लांट है। ठीक है। छुई कौन से प्लांट वर्ग का है, मिमोसा फैमिली का है हमारे। ठीक है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन आपका। अब नेक्स्ट हमारा है ब्रेन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, हिंदी में बोलते हैं परिधि तंत्रिका तंत्र। परिधि तंत्रिका तंत्र में हमारे ब्रेन के कौन कौन से पार्ट आते हैं, तो देखिए एक पहले आ गया हमारा क्रेनियल नर्व, दूसरा आ गया स्पाइनल कॉर्ड, और तीसरा आ गया विसरल नर्व। मेनली इसमें कौन आते हैं, यही दो आते हैं। ये भी आता है बट इसका पार्ट कम होता है, इन दोनों का पार्ट ज्यादा होता है। तो आपका जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, परिधि तंत्रिका तंत्र है, उसमें कौन कौन से पार्ट है हमारे ब्रेन के, क्रेनियल नर्व, स्पाइनल कॉर्ड और ये विसरल नर्व, इन तीनों के मिलने से हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का निर्माण होता है। अब देखिए जो भी हमने स्पाइनल कॉर्ड यहां पर बताया, ये स्पाइनल कॉर्ड निकलता कहां से है, स्पाइनल कॉर्ड देखिए हमारा यहाँ पर पाया जाता है, यहाँ पर पीछे से। ठीक है, ये खोपड़ी होती है, जैसे ये खोपड़ी है ना, यहाँ के पीछे से निकला रहता है यहाँ से। ठीक है, तो ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड कहां से निकलता है, मेडुला ऑब्लंगोटा से निकलता है। ठीक है, ये मेडुला ऑब्लंगोटा कहां पर पाया जाता है, ये हमारे हिंड ब्रेन का पार्ट है। ठीक है, ये जो हम बता रहे हैं यहाँ पर, ये हिंड ब्रेन, ये आगे का फोर ब्रेन हो गया, ये बीच का मिड ब्रेन, और ये पीछे वाला हिंड ब्रेन। तो हिंड ब्रेन का हमारा पार्ट है मेडुला ऑब्लंगोटा, यही से स्पाइनल कॉर्ड निकलता है। स्पाइनल कॉर्ड में मेनली होता क्या है, बहुत सारे नर्व्स का ग्रुप होता है, गुच्छा होता है, जिसमें से हमारी नसी गई होती है। ठीक है। अब देखिए फोर ब्रेन, अभी मैंने बताया कि आगे वाले भाग को क्या कहते हैं ब्रेन के, फोर ब्रेन, आगे वाले भाग को क्या बोलते हैं, फोर ब्रेन। अब ये देखिए फोर ब्रेन का कौन कौन सा पार्ट हमारे ब्रेन में इसमें शामिल है, पहली बात तो सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ठीक है, फोर ब्रेन में हमारे ब्रेन का कौन कौन सा पार्ट शामिल है, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, इन सब का काम अलग अलग है। ठीक है, सेरिब्रम इसको हिंदी में बोलते हैं प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क मतलब पूरी बुद्धि को, मतलब सोचने विचारने का सब काम कौन करता है, डिसीजन लेने का, ये सब काम यही फोर ब्रेन का सेरिब्रम ही करता है। ठीक है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कौन कंप्लीट कराता है, यही सेरिब्रम। ठीक है, जो बोलते हैं ना बुद्धि ज्ञान सब कुछ, यही सेरिब्रम से ही हमारा पता चलता है। ठीक है, अब आता है थैलेमस। देखिए थैलेमस क्या करता है, ये बाहरी एटमॉस्फेयर की जो टेम्परेचर है उसको हमको पता कराता है। ठीक है, सपोज दैट एक तवा रखा है गरम गरम, अगर बाई चांस हमारे हाथ उससे टच हो गई तो हम तुरंत हाथ क्या करते हैं, पीछे खींच लेते हैं, जिससे कि हमको पता चलता है कि ये जो ऑब्जेक्ट रखा है, ये ऑब्जेक्ट क्या है, हीट है। ठीक है, या फिर मान लीजिए अच्छा आप देखिए इस मान लीजिए ठंडी पड़ रही है, तो हमको पता चलता है, हमारी बॉडी को पता चलता है कि अब क्या ठंडी आ गई है। तो ये जो पता चल रहा है हमारी बॉडी को, ये कौन से पार्ट से पता चल रहा है, ये थैलेमस से ही पता चलता है। ठीक है, देखो थैलेमस में क्या है, टी से क्या हो जाएगा, टेम्परेचर। ठीक है, मतलब ये बाहरी टेम्परेचर को हमको पता कराता है, बाहरी जो हमारे सराउंडिंग में जो टेम्परेचर है ना, जैसे गर्मी आएगा तो पता चल जाता है कि हाँ
गर्मी आ गई है, ठीक है। अब ये क्या है, हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस ये भी हमारे बॉडी के टेम्परेचर को ही रेगुलेट करता है, बॉडी के टेम्परेचर को ही कंट्रोल करता है, बट लेकिन किंतु परंतु है क्या, हाइपोथैलेमस हमारे बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, मेंटेन करता है, ठीक है। हाइपोथैलेमस हमारी बॉडी के इंटरनल पार्ट में जो टेम्परेचर का बैलेंसिंग है ना, ये हाइपोथैलेमस कराता है। जैसे सपोज दैट अचानक से आप डर गए, ठीक है, तो आप या फिर किसी से आपकी मारपीट हो गई, तो वो समय जो हमारी बॉडी का बैलेंसिंग है या फिर जो कंट्रोलिंग पावर है वो कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस, ठीक है। प्यार करना, भूख लगना, प्यास लगना, गुस्सा होना, दर्द में होना, ये सब चीज कौन फील कराता है, हाइपोथैलेमस, ओके। तो फोर ब्रेन हमारा सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस से मिलकर के बना है। अब देखिए बारी आपकी आती है दोस्तों, हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन हमारे किन किन पार्ट से मिलकर के बना है, एक होता है हमारा सेरिबेलम, एक होता है पोन्स और एक होता है मेडुला ऑब्लंगेटा, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है मेडुला ऑब्लंगेटा, जहां से हमारा स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, बाहर निकलता है। तो जो हमारा हिंड ब्रेन है, जिसको हिंदी में बोलते हैं फर्स्ट ब्रेन या फर्स्ट मस्तिष्क बोलते हैं, ये हमारा सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लंगेटा से हमारा संबंधित है या फिर इनके मिलने से बना है। अब देखिए बात आती है सेरिबेलम का काम क्या है। देखिए सेरिबेलम, बेलम वर्ड से क्या जाएगा, बैलेंस, हमारी बॉडी का बैलेंस कोर बना के रखता है, यही सेरिबेलम, ओके। सेरिबेलम क्या करता है, ये हमारे बॉडी का बैलेंस बना के रखता है। अब ये आता है पोन्स। पोन्स का क्या काम है, देखिए पोन्स जो होता है ये एक तरह से हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक की तरह काम करता है, मतलब कोई काम हमको कब उठना है, कब सोना है, कब क्या करना है, ये सब हमको यही बताता है। अब आता है मेडुला ऑब्लंगेटा। मेडुला ऑब्लंगेटा ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड की क्या करता है, न्यूरॉन को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए स्पेस प्रोवाइड कराता है, ओके। अब देखिए ध्रुविकाएं क्या होती है, जिसको हम लोग डेंड्राइट्स बोलते हैं, ठीक है। डेंड्राइट्स जिसको कि हिंदी में बोलते हैं ध्रुविकाएं, ये होती क्या है, देखिए हम लोग जानते हैं कि हमारे ब्रेन में क्या है, न्यूरॉन्स है। अब ये जो न्यूरॉन्स होता है, देखिए इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, और इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, इसके ऊपर ऐसे धागे की तरह बना हुआ होता है, ठीक है। ये हमारा न्यूरॉन है, ठीक है। तो न्यूरॉन जो होता है, इसका जो ये बीच वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। ये न्यूक्लियस हो गया, और इसके चारों तरफ ये क्या होता है, ये हमारा सेल बॉडी है, मतलब ये जो हमारा न्यूरॉन है, इसका जो सेल है, इसका ये बॉडी है। ये जो झाड़ियों की तरफ बाहर निकला हुआ है ना, इसी को बोलते हैं डेंड्राइट्स। क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स, ओके। और यहाँ पर आपके क्या होते हैं, एक्सॉन होते हैं। तो ये एक न्यूरॉन हो गया, इसी के साथ एक और न्यूरॉन जुड़ा हुआ होता है। तो एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच की डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो गैपिंग है, एक न्यूरॉन ये हो गया, दूसरा न्यूरॉन एक तरह इस तरह और बने। और देखिए ये न्यूरॉन होते हैं ना, ये न्यूरॉन एक के साथ दूसरे क्या होते हैं, थोड़े थोड़े गैप के साथ अटैच रहते हैं। तो एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच की गैप को बोलते हैं साइनेप्स। क्या बोलते हैं, साइनेप्स। तो हम आपको यहाँ पे बताते हैं कि डेंड्राइट्स का काम क्या है। देखिए जो डेंड्राइट्स होता है, ये क्या करता है, कोई भी इंफॉर्मेशन होता है, कोई भी मैसेज होता है, उसको एक्सेप्ट कौन करता है, ग्रहण कौन करता है। तो सूचनाओं को ग्रहण करने का काम होता है ये हमारे डेंड्राइट्स का। ये जो यहाँ पे निकला है झाड़ियों की तरह, ठीक है, ये क्या है, डेंड्राइट्स है, जिनको हम लोग ध्रुविकाएं बोलते हैं। कोई भी सूचना होता है, कोई भी इंफॉर्मेशन होता है, यही क्या करता है, इसको एक्सेप्ट करने का काम करते हैं, और उस सूचना को क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक इंपल्स में कन्वर्ट करके क्या करते हैं, हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं, ओके। अब आता है साइनेप्स। ये हमने आपको यहाँ पर बता ही दिया कि एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच की जो गैप होती है, एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच की जो गैप होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं साइनेप्स, अ स्मॉल गैप बिटवीन द न्यूरॉन्स, ठीक है। जो दो न्यूरॉन्स होते हैं उनके बीच के गैप को हम लोग बोलते हैं साइनेप्स, ओके। अब देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पर हमने लिखा हुआ है आपके लिए कि हमारे बॉडी का सबसे लंबी कोशिका कौन है, तो न्यूरॉन होता है, ठीक है। ये जो न्यूरॉन है, हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है, ये आपका न्यूरॉन होता है, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन आपका और बनता है कि हमारे ह्यूमन बॉडी में, जैसे कि फीमेल हो गए चाहे मेल हो गए, हमारे दोनों को कौन सी ऐसा सेल होता है जो कि सबसे बड़ी होती है, ठीक है। तो सबसे बड़ी कोशिका होती है ओवम, ठीक है। जो फीमेल में ओवरी में ओवम बनता है, वो क्या होता है, सबसे बड़ी कोशिका होती है, ओके। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना रहने देते हैं, और इसी तरह से हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।